3 आतंकियों को सुरक्षा बलों जम्मू कश्मीर, जिस तरह से आप जानते हैं 22 अप्रैल को 22 सरन में किस तरह से आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया और खून का तांडव खेला, जिसमें 26 सैलानियों की जान गई जो मासूम थे, जो निर्दोष थे। उसी के चलते लगातार ऑपरेशन सिंदूर के चलते किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद लगातार से साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री और सेना का कहना था कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुनकर इन्हें जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर शोपियां से आ रही है। शोपियां में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया, लेकिन पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी भारत खासकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार यानी आज 13 मई को कश्मीर के शोपियां इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उल्लेखनीय है कि लश्कर तैयबा उन आतंकवादी समूह में से एक है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने निशाना बनाया था और उनके मुख्य ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया था। मुठभेड़ की शुरुआत कुलगाम में हुई और फिर शोपियां के जंगल में चली गई, जहां 3 आतंकवादियों को मार गिराया। रिपोर्ट के अनुसार एक आतंकवादी अभी भी इलाके के आसपास हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा ये घुसपैठ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद हुई है। पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। लश्कर तैयबा की शाखा द रेजिडेंट फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन हमलों पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को देखते हुए उसने यू टर्न ले लिया। ये समय की बड़ी खबर है। लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को बताना चाहेंगे आपको कि शोपियां में मुठभेड़ में मार गिरा है हमारी सेना और पुलिस ने। वेल डन इंडियन आर्मी, वेल डन जम्मू कश्मीर पुलिस। और जिस तरह से आप जानते हैं कि नरसंहार हुआ था 22 अप्रैल पहलगाम के बाईसरन इलाके में, किस तरह से इन आतंकियों ने हमारे 26 सैलानियों की जान ली थी, मजलूमों की, नियतों की, बेगुनाहों की। उसके बाद से आपने देखा भारत सरकार और भारतीय सेना ने कड़ा रुख अपनाया और साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब आप गोली करेंगे, हम गोला आगे से वापस जवाबी कार्रवाई में करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब बात अगर पाकिस्तान से होगी, टेररिज्म पर होगी, बात होगी तो POK को लेकर होगी। लगातार पाकिस्तान आज तक सीज फायर की वायलेशन करता है, पर भारतीय सेना ने अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इसी के चलते पहले ही कहा गया था कि अब इन कायर आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के हो या कहीं से भी हो। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर जो आ रही है कि मुठभेड़ में, शोपियां के मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया हमारी सेना ने। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है एक और आतंकी के होने की सूचना मिली है। जल्द उम्मीद करते हैं हमारी सेना उसे भी जहन्नुम तक जरूर पहुंचाएगी। फिलहाल जरूर कहेंगे कि जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में किस तरह से तनाव की स्थिति थी। पाकिस्तान ने लगातार कोशिश की एयर स्ट्राइक के माध्यम से ड्रोन्स और मिसाइल भेजकर हमारे जम्मू कश्मीर को भी दहलाने की अलग अलग हिस्सों की, पर उसी के चलते हमारी भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पूरी तरह से उनके इन मंसूबों को, नापाक कोशिशों को ध्वस्त कर दिया। कई जगहों पर नुकसान जरूर हुआ, कई जाने भी गई, उसका देश के प्रधानमंत्री क्या, हम सबको, पूरी देश को उसका दुखा, कईयों के आशाने भी जुड़े। पर अब आतंकवादियों को की खैर नहीं, ना ही उनके समर्थकों की खैर ही। अब अगर बात करें हमारी सेना को भी खुली छूट दे दी गई है, फ्री हैंड छोड़ दिया गया है। और आर्मी ने भी साफ तौर पर कहा है कि हमारा जब मन करेगा, जहां मन करेगा, लगेगा कि यहाँ पर आतंकवादी, हम उन पर जरूर आक्रमण करेंगे। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर शोपियां से आ रही है कि 3 आतंकवादियों को फिलहाल मार गिराया हमारी सेना और पुलिस ने। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।